फ्रेशर हो और सोच रहे हो छोटी कंपनी ज्वाइन करूं या बड़ी एमएनसी का वेट करूं? ये सवाल हर उस लड़के या लड़की का होता है जो बी फार्मा पास आउट करता है। सबसे पहले समझते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक सच्चाई समझो, फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ नॉलेज होता है। नॉलेज भी कॉलेज वाली जो इंडस्ट्री में काम नहीं आती। ये है इंडिया का स्कैम जो बी फार्मा के बच्चों के साथ होता है। 4 साल की आप पढ़ाई करोगे, फिर आपको बोला जाएगा आपके पास इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है, आपको ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। जब आप जॉब ढूंढोगे तो आपको बड़ी एमएनसीज रिजेक्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ट्रेंड लोग हैं। फ्रेशर को वो अपना टाइम, एनर्जी, मनी नहीं वेस्ट करना चाहती। दूसरी तरफ छोटी कंपनीज आपको चांस तो देती हैं, काम सिखाती हैं, आपको सब कुछ ग्राउंड लेवल से सीखने का मौका मिलता है, पर सैलरी देती हैं 10 से 13 हजार। एक एमएनसी वर्सेस स्मॉल फार्मा कंपनी की अगर हम स्किल डेवलपमेंट कंपैरिजन करते हैं तो छोटी कंपनी में क्या होता है, आपको 2 से 3 डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है। कभी डॉक्यूमेंटेशन, कभी प्रोडक्शन फ्लोर पे। यहाँ हर चीज का थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर आपको मिलता है। एमएनसी में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोफाइल मिलता है। जैसे आईपीक्यू में भी स्पेसिफाइड सेक्शन दे दिया आपको, क्यूएमएस में एक स्पेसिफिक प्रोफाइल दे दी। वर्क आपका लिमिटेड रहता है, प्रोसेस बेस्ड रहता है, लाइक एसओपी बेस्ड रहता है। लर्निंग आपकी डीप होती है बट नैरो होती है, और छोटी कंपनी में आपको काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। अभी सवाल आता है क्या ज्यादा वैल्यूएबल है, डीप लेकिन नैरो नॉलेज जो आपको एमएनसी से मिलती है, या वाइड लेकिन मोर एक्सपोजर जो आपको एक छोटी कंपनी से मिलता है? ऑब्वियसली मोर एक्सपोजर विल विन, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, अगर आप अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते हो टाइम के साथ। लाइक आपको जितनी जितनी चीजों का एक्सपोजर है, आप उन पे अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज का कमांड बनाते हो, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चंस डीप होते हैं, तभी आपका ये मोर एक्सपोजर काम आएगा। नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं ग्रोथ एंगल। कौन फास्टर ग्रोथ करता है? जो बच्चा छोटी कंपनी में जाता है वो जल्दी सीखता है और जल्दी कंपनी स्विच करता है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा एमएनसी से ही स्टार्ट करो, बिकॉज रेगुलेटरी कंपनी का जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। हाँ, छोटी कंपनी में भी आप 1 से 1.5 साल कर सकते हो, अपनी स्किल गैदर कर लो, थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करो, आप बड़ी कंपनी में स्विच कर लो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एमएनसी से ही स्टार्ट करो। देखो, एमएनसी मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो बाद में टारगेट कर लेना। पर ऐसा नहीं है कि एमएनसी नहीं मिल रही तो हम काम ही नहीं करेंगे। जो भी कंपनी मिल रही है बस काम करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप, जैसे सपोज आपने वो छोटी कंपनी ज्वाइन कर ली, आप एमएनसी के लिए ट्राई करते रहो, बट उसमें काम करते रहो, आपको सीखने को तो मिल रहा है ना। देखो, एमएनसी में आपको कब स्विच करना चाहिए? अगर आप छोटी कंपनी में हो, 1 से 1.5 साल हो गया काम करते हुए, तो आपको एमएनसी में कब स्विच करना हो? देखो, आपको जीएमपी का नॉलेज आ गया हो, डेविएशन, इंसिडेंट, चेंज कंट्रोल जैसे टर्म्स आपको समझ आ गए हो, और आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है 1.5 से 2 साल का, तब आप कॉन्फिडेंटली एमएनसी की तरफ मूव कर सकते हो। और तब आपकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, सैलरी भी ज्यादा होगी और रिस्पेक्ट भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अब आप सिर्फ फ्रेशर्स नहीं, ट्रेंड प्रोफेशनल हो। आप जहां भी हो अपना 100% दो, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ कंपनी से नहीं, एटीट्यूड से भी होती है। That's all for this video. Like, share and subscribe. I'll see you in the next one. Thank you very much for watching this.